Hello everyone, Amit Arora from EcoVision here. Continuing with the five most expected questions in business studies. Today we have chapter organizing for you. Planning and organizing together are for 14 marks. अगर हम imagine करें कि 6 marks planning को दिए जाएंगे तो we have very important chapter called organizing जिसको 8 marks दिए गए हैं. For this year we have one deleted part in the chapter, that is formal versus informal organization. तो वो हमें इस चैप्टर में नहीं करना इस बार. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग केस स्टडी ऑन ऑर्गेनाइजिंग. तो लेट अस सी व्हाट फाइव क्वेश्चंस वी श्योरली हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस चैप्टर. तो सबसे पहला, द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टू डू इज मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. हेयर द मीनिंग क्वेश्चन हैज टू बी डन बिकॉज वो फिर हमारे फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के काम आता है केस स्टडी में. एंड प्रोसेस में दे आर नॉट आस्किंग द प्रोसेस डायरेक्टली कि आप 4 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस लिख दो. इन द केस स्टडी व्हाट दे डू इज एक या दो स्टेप्स वो ऑलरेडी कर देते हैं, या वो लास्ट 2 स्टेप्स दे देते हैं और पिछले स्टेप्स मांग लेते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, नॉट लर्न इट ओनली. यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड सी दैट विच स्टेप इन द प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड और विच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड. तो वो ऐसे क्वेश्चन आजकल प्रोसेस के बेस पे आते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टू प्रिपेयर इज मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फंक्शनल वर्सेज डिविजनल स्ट्रक्चर. अगर एक बार इन दोनों का हम डिफरेंस कर लेते हैं तो इनके एडवांटेजेस और मेरिट्स और डीमेरिट्स एक्चुअली उसके अंदर ही कवर हो जाते हैं. सो फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर पे आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन एंड ऑल्सो द डिफरेंस कैन कम. Similarly, a very important part of this chapter is delegation versus decentralization. Many times in boards they have been creating confusion in these two concepts. तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस और इनकी इंपॉर्टेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा आती है. अभी हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे. सबसे पहले अगर हम डिफरेंस कर लेंगे तो हमें इनके बारे में पता चल जाएगा. वी कैन आइडेंटिफाई कि वो डेलीगेशन है कि डिसेंट्रलाइजेशन है. वैसे एक्चुअली बड़ा इजी है इसको आइडेंटिफाई करना. डेलीगेशन में द द मैनेजर्स रोल, जो हमारा जो मैनेजर है, टॉप पे जो मैनेजर है, उसका जो काम है वो कम किया जाता है डेलीगेशन के थ्रू. और डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू नीचे वाले का रोल बढ़ाया जाता है. सो व्हेन यू आर reducing your burden, that is delegation. When you are increasing the role of the subordinate, that is decentralization. So that you can do. Then next, many times this question has come, importance of delegation, very very important question, and this can also be in the form of case studies. And last is importance of decentralization. So these 5 topics, or you can say 5 questions, you have to prepare. इन पांचों को prepare करेंगे तो बाकी टॉपिक ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे. जस्ट फॉर द रिवीजन विल सी. ये है हमारे पास मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन and importance of decentralization. Students and teachers, EcoVisioner has come up with a case study book which is covering all the complete course in the form of 200 and more case studies. We have tried to cover each and every topic in this, जो 2021 2021 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग. वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड ऑप्शन बेस्ड केस स्टडीज, जहाँ पे केस स्टडीज की 4 ऑप्शंस भी दी हुई हैं. And we have taken care this time that we don't include any topic which is deleted by the CBSE. So this is the book in the market. It is just for 150 rupees, and you can easily buy this book from our app, EcoVisioner app, or also you can, if you want to buy the hard copy of the book, you can contact our team at 9953682860. I request all of you to subscribe our channel and also hit the bell icon so that you can get updates from our channel. We'll be soon uploading other chapters videos also. Thank you so much. God bless you. Take care.